विगत अंक में हमने उमांगोष्ठ सूत्र को समझने का प्रयास किया था और हमने अवर्ण से ओम परे होने पर किस प्रकार से पर रूप एकादेश होता है ये सिद्ध करा था उदाहरण देकर। शिवाय ओम नमः इस उदाहरण को देकर हमने इस सूत्र को सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो अवर्ण से ओम परे होने पर वहाँ पर हमने पर रूप एकादेश किया था। अब आंग परे होने पर किस प्रकार से पर रूप होता है इसके लिए हम दूसरा रूप सिद्ध करेंगे। शिवेहि। शिवेहि शिवेहि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो शिव धन आ धन इहि। शिव धन आ धन इहि। यहाँ पर आद गुणा सूत्र से आ और इहि इन दोनों के स्थान पर ए यह गुण एकादेश हो जाता है। आ और ए के स्थान पर आद गुणा सूत्र आप पढ़ चुके हैं। आद गुणा सूत्र से अवर्ण से अच परे है इसलिए पूर्व पर के स्थान पर एक गुणादेश जाता है। आपको बताया समझाया जा चुका है कि यहाँ पर ए ही गुणादेश होगा। ए गुण एकादेश होकर रूप बनता है शिवधन एहि। शिवधन एहि। अब यहाँ पर सूत्र कहता है आंग परे हो। अब यहाँ पर आंग परे नहीं है, एहि ए परे है, इसलिए ओमांगोष्ठ सूत्र प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ओमांगोष्ठ सूत्र कहता है कि ओम परे हो या आंग परे हो। शिवाय ओम नमः में तो ओम परे था पर यहाँ पर आंग परे नहीं है क्योंकि एहि कर दिया हमने गुण करके, इसलिए यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए ए में आंगत्व लाने के लिए अग्रिम अतिदेश सूत्र की प्रवृत्ति होती है। वह कौन सा सूत्र है? वह सूत्र है अंतादिवच्च। अंतादिवच्च। अंतादिवच्च सूत्र कहता है पूर्व और पर के स्थान पर जो यह एकादेश किया जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर जो यह एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान होता है। हमने यहाँ तक समझ लिया कि शिवे में शिव धन आ धन इहि। आ और ई में हमने एक गुण एकादेश कर दिया, पर चूंकि आंग परे नहीं है इसलिए ए जो है इसको मान करके यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए ए में आंगत्व का विधान करने के लिए अंतादिवच्च सूत्र ला रहे हैं। अब अंतादिवच्च सूत्र कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अंत के समान माना जाए और पर के आदि के समान। अब ये पूर्व का अंत और पर का आदि क्या है इसको हम समझेंगे। जैसे हमने किया शिवधन एहि। आ और जो ई था शिवधन आधन इहि करके हमने आ और ई को गुण कर दिया था और एहि बन गया था, तो शिवधन एहि रूप बना है। अब यहाँ पर एकादेश है ए। आ और ई के स्थान पर एकादेश हुआ है ए, गुण एकादेश ए हुआ है। यह एकादेश क्योंकि सूत्र कह रहा है पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश किया जाए वह पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान माना जाए। तो एहि में एकादेश है ए, एकार। यह एकादेश पूर्व शब्द के अंत के समान होता है। पूर्व शब्द के अंत के समान होता है। एहि में दो शब्द हैं, आ और ई। तो यहाँ पर यह एकादेश पूर्व शब्द के अंत के समान होता है। एकादेश क्या है? एकार। यह पूर्व शब्द कौन है? कौन सा है? यह पूर्व शब्द आ है। इसका अंत भी क्या है? आ ही है, क्योंकि एक ही अक्षर में यदि अपना आदि वही अपना आदि और वही अंत हुआ करता है, क्योंकि एक ही अक्षर में वही अपना आदि और वही अंत हुआ करता है। इस बात को हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे एक पिता के एक ही पुत्र है तो वही बड़ा है और वही छोटा भी है। इसी प्रकार से जैसे आ यह पूर्व शब्द यहाँ पर आ और ई में जो हमने ए एकादेश किया है यह यहाँ पूर्व शब्द आ है, इसका अंत भी आ है, क्योंकि एक अक्षर में वही अपना आदि और वही अंत हुआ करता है। अतः यहाँ पर आंग के सदृश
होगा। अतः यह आंग के सदृश आ जो है, अतः ये जो आ है ये किसके सदृश होगा? आंग के सदृश ही होगा। जो जो कार्य आंग के परे रहने पर हो सकते हैं वह इसके परे रहने पर होंगे। पुनः इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ए ही में आ और ई इन दोनों के स्थान पर जो एकादेश ए हुआ है यह एकादेश पूर्व शब्द के अंत के समान होता है, क्योंकि सूत्र भी अंतादिवच्य सूत्र यही कहता है कि जो एकादेश किया जाता है पूर्व के अंत के समान होता है। तो यह पूर्व शब्द जो है के अंत के समान माना जाएगा। ए जो एकादेश है वो है एकादेश पूर्व शब्द के अंत के समान होता है। यहाँ पूर्व शब्द क्या माना गया है? आकार। तो इसका अंत भी क्या है? आ ही है। इसका अंत भी आ है, क्योंकि एक ही अक्षर में वही आदि और वही उसका अंत हुआ करता है। अतः यहाँ आ आंग के सदृश मान लिया जाएगा और उसको जो जो कार्य आंग के परे रहने पर होंगे वह कार्य इसके परे रहने पर भी मान लिए जाएंगे। अतः आंग के होने से ओमांगोश्च सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि हमने आ को आंग के सदृश यहाँ पर मान लिया है। क्योंकि जो एकादेश किया है एकार वो भी आ और ई के स्थान पर ही किया है, आ और ई के स्थान पर किया गया। और जो पूर्व शब्द आ है, यह पूर्व शब्द क्या है? इसमें आ है और इसका अंत भी क्या है? आ ही है। इसलिए इस आ को आंग के सदृश ही मानते हुए ओमांगश सूत्र प्रवृत्त होता है और वह ए के परे होने पर भी हो जाएगा। आ नहीं है पर ए के परे होने पर भी यहाँ पर ओमांगुश्च सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा। और इस प्रकार से पूर्व पर के स्थान पर एक पर रूप शिव और ए ही में ए और ए, इन पूर्व पर के स्थान पर रूप एकार ही होगा। एकार आदेश होकर शिव ही यह रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र अंतादिवच्य सूत्र ए में आंगत्व लाने का विधान कर रहा है, क्योंकि ओमांगोश्च सूत्र ओम या आंग परे होने पर ही कार्य करता है, पर रूप करता है। तो ओम परे हो या आंग परे हो। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जब गुण कर दिया तो शिव के पश्चात आ रहा है ए ही, जब ए ही जो आ रहा है वो आ और ई में गुण एकादेश करने पर ही हो रहा है। इसलिए आंग नहीं परे होने पर यहाँ पर ओमांगोश्च सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए अंतादिवच्य सूत्र जो है वो ए में आंगत्व का विधान करता है और वो यह कहता है कि जो एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान ही होता है। इस आधार पर जो ए है यहाँ पर, जो यहाँ पर ए आंग के परे होने से, अतः यहाँ पर आ जो है वो आंग के सदृश ही माना जाएगा। और यहाँ पर ए के स्थान पर भी ए को आंग मानते हुए, ए को आंग मानते हुए यहाँ पर पूर्व पर के स्थान पर ओमांगोश्च सूत्र से यहाँ पर रूप एकार होकर शिवे ही रूप निष्पन्न हो जाएगा।